तो हाँ भी चैंपियंस, क्या हाल है सबके। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन का छठा लेक्चर आज, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो इसी के बारे में आज हमें डिस्कस करना है, क्योंकि जब लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन आ जाएगा तो उसके बाद हम बढ़ेंगे कोलिजन की ओर। तो कोलिजन टोटली डिपेंड करता है अपना लीनियर मोमेंटम पे, ठीक है। तो इसका देख लेंगे हम, एक्स में कैसे कंजर्व करना है, वाई में कैसे कंजर्व करना है, और जेड एक्सिस में कैसे कंजर्व करना है लीनियर मोमेंटम को, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास की अच्छी सीरीज चल रही है, छठा लेक्चर आ गया, 5 लेक्चर देख लिए होंगे, ठीक है। मजा आ रहा है पढ़ने में। तो ये सब के लिए है, आईआईटी, जेई, नीट एंड बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो बढ़ेंगे हम अपने लेक्चर में आगे, ठीक। तो अब दिया है हमें कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, P इज इक्वल टू एम वी। तो ये फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, जो लॉज ऑफ मोशन आए थे अपने उस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो इस चैप्टर में जो अब तक हमने सीखा है वो जैसे आर सी ओ एम सीखा है, यानी पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो हो जाएगा अपना M1 R1 प्लस M2 R2 और प्लस जितने भी मास दिए रहे हैं इसमें Mn और Rn, और डिवाइड बाई हो जाएगा अपना M1 प्लस M2 और प्लस ये हो जाएगा जितने भी मास दिए रहे हैं हमें Mn तक। तो ये वाला फॉर्मूला हम सेंटर ऑफ मास का पढ़ चुके हैं पहले वाले में ही। अगर इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो वेलोसिटी आ जाएगा नहीं, ये क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है अपना वेलोसिटी। तो VCOM ये बराबर हो जाएगा अपना M1V1 प्लस M2V2 और प्लस ये चलता रहेगा MnVn तक, ठीक है। और डिवाइड बाई सेम M1 प्लस M2 और प्लस जितने भी मास दे रहे हो हमें Mn, ठीक है। जैसे इसको dr/dt करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, इसको करेंगे तो m तो कांस्टेंट हो जाएगा ये, और r1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो v1, ठीक है। दूसरे की v2 मान लेते हैं और जो लास्ट वाला उसकी vn मान लेते हैं हम, ठीक। तो मान लेता हूँ एक सिस्टम मानना ना हमें, क्योंकि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स पढ़ रहे हैं। तो ये मान लेता हूँ एक सिस्टम में, इसमें पार्टिकल्स दिखा देता हूँ, 1 2 कितने भी दिखा देता हूँ इसमें, ठीक है। तो जब इनका मास है M1 M2 M3 और जितने भी हैं वहां तक Mn तक चला जाएगा, और इन टोटल को सबको जोड़ेंगे तो हमारे पास जो मास आएगा वो कैपिटल M आएगा, ठीक है। जैसे M1 प्लस M2 प्लस Mn, तो इसका जो मास आएगा टोटल सबका जुड़ के वो कैपिटल M के बराबर आएगा, ठीक है। और कैपिटल M को मैं यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा MVCOM और बराबर हो जाएगा अपना M1V1 प्लस M2V2 और प्लस Mn प्लस ऐसे चलता रहेगा MnVn तक, ठीक है। इसको हम बॉक्स में रख लेते हैं क्योंकि ये अपना फॉर्मूला आ गया ना अपने पास मोमेंटम का। तो जो ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ये पूरे सिस्टम के लिए होती है, तो इसका एक बार समझाऊंगा। तो ये जो अपना मोमेंटम बनेगा mv, तो ये मोमेंटम बनेगा अपना पूरा सिस्टम का बनेगा। तो P ऑफ सिस्टम बराबर हो जाएगा अपना P1 प्लस P2 और प्लस ऐसे चलता रहेगा Pn तक, ठीक है। ये मोमेंटम अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, जो कि ये सब के लिए आता है। जैसे अगर इसका डेरिवेशन देखें हम, इसका समझे और थोड़ी डिटेल में, तो अगर जब नेट फोर्स 0 है लगने वाला किस पे, सिस्टम पे, तो ये एक प्रकार का सिस्टम है। यहाँ पे अगर सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो F नेट बराबर है 0, तो क्या होएगा इसका ACOM वो भी हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक। अगर एक्सक्लेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगी कांस्टेंट, ठीक है। तो ये बताता हूँ कैसे रहेगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर हो जाएगी अपनी कांस्टेंट, ठीक है। क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो एक्सक्लेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो 0 है, और ये क्या होता है अपना चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो चेंज यानी d या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा t, ये होता है अपना एक्सक्लेरेशन। तो एक्सक्लेरेशन अपना 0 है क्योंकि नेट फोर्स 0 है। अगर ये देखें हम तो F इज इक्वल टू ma होता है। ये वाली इक्वेशन कई बार पढ़ा दी है मैंने जो पिछले लेक्चर हैं उसमें, F इज इक्वल टू ma सेंटर ऑफ मास। जो हम F नेट निकालते हैं वो जो m और a सेंटर ऑफ मास का एक्सक्लेरेशन लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैंने बहुत बार करवा दी है पिछले में। अगर F नेट 0 है तो m से ये गुणा हो जाएगा, डिवाइड होएगा तो ये भी 0 बन जाएगा, तो ये सेंटर ऑफ मास होएगा 0।
अगर एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर 0 है तो वेलोसिटी हो जाएगी उसकी कांस्टेंट, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी होता है अपना एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 तो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे अगर t से गुणा करेंगे तो ये 0 बन जाएगा टोटल। तो चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा अपना 0, मतलब जो वेलोसिटी पहले थी वही बाद में रहेगी, तो वो कांस्टेंट हो जाएगी। अगर शुरू में मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड से ही चलता रहेगा अगर एक्सेलरेशन 0 है। मान लेते हैं कोई बाइक गाड़ी चला रहे हैं हम और हम उस पर फोर्स लगा ही नहीं रहे हैं, मान लेते हैं 10 की स्पीड पे चला रहे हैं और उसमें हम एक्सेलरेशन या फिर एक्सेलरेटर उसका प्रेस नहीं कर रहे हैं, तो वो 10 पे चलती रहेगी, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स उस पर 0 हो जाएगा और उसका जो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाएगा और जो एक्सेलरेशन ऑफ है सेंटर ऑफ मास वो रह जाएगा अपना 0 के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी चेंज होएगी नहीं उसकी। तो जो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगी कांस्टेंट। ठीक है, तो जो ये पी ऑफ सिस्टम हो जाएगा ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि एम भी कांस्टेंट और वी भी कांस्टेंट। तो पी ऑफ सिस्टम, पी सिस्टम बराबर हो जाएगा कांस्टेंट, गिविंग द रीजन जो अपना सेंटर ऑफ मास है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो कांस्टेंट है और एम भी टोटल एम कांस्टेंट है। ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकता ना। तो मोमेंटम ऑफ सिस्टम वो हो जाएगा कांस्टेंट अपना। ठीक है, जैसे ये कांस्टेंट हुआ तो इसको हम लिख सकते हैं अपना बराबर हो जाएगा ये P1 प्लस P2 और प्लस ये चलता रहेगा प्लस Pn तक। ठीक है, समझे इतना। जैसे अपने पार्टिकल्स हैं इनकी वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है, जैसे इसकी v1 हो जाए, इसकी v2 हो जाए, v3 v4 ये हो सकती है। अगर मान लो इसके जो कि ये व्हील ही मान लिया हम और इसके पार्टिकल्स देखें ऊपर वाले, तो कोई किसी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे ये वाला पार्टिकल होगा तो ये इधर जा रहा है, ये वाला होगा तो ये इधर जा रहा है, ये वाला होगा तो ये पीछे और ये वाला होगा तो ये ऊपर। ठीक है, तो जो इनकी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं उनकी अलग हो सकती है, बट जो सेंटर ऑफ मास रहे की वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वो एक दिशा में आगे बढ़ता रहेगा अपना। ठीक, उसी प्रकार से जो मोमेंटम है वो अलग अलग हो सकता है हर पार्टिकल का। अगर मास से जैसे मास तो से अलग हो चाहे सेम हो सबका, बट वेलोसिटी तो अलग होगी सबकी। ठीक है, तो इसकी वजह से अपना मोमेंटम भी सबका अलग होगा, बट जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। मान लो ये कुछ पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हो, ये नेगेटिव दे रहा हो, तो ये कैंसिल कर देंगे आप एक दूसरे को। ठीक है, तो इस प्रकार से चलता है ये। और जो एक्सेलरेशन है वो भी अलग हो सकता है, जैसे ये अपने इसकी वेलोसिटी अलग हुई, इनकी अलग हुई, तो वेलोसिटी क्या होता है चेंज इन एक्सेलरेशन क्या होता है चेंज इन वेलोसिटी, तो ये इसकी डिफरेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन डिफरेंट, इसकी डिफरेंट वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन डिफरेंट। अगर इससे करना चाहें हम इसको तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा ACOM और ये M1A1 M2A2 और ये MNAN। तो इनका डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है एक्सेलरेशन हर पार्टिकल का। ठीक है, बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 रहेगा अगर नेट फोर्स 0 है। समझे। तो जो लीनियर मोमेंटम है उसके लिए नेट फोर्स अपना 0 होना चाहिए। ठीक है, तभी ये कंजर्व रहेगा। अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आएगा तो उसमें हमें देखना पड़ेगा टॉर्क भी 0 होना चाहिए और एक्सटर्नल फोर्स भी 0 होना चाहिए। किसके लिए, अगर यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, ठीक है, तो वो आगे आएगा, जैसे रोटेशनल मोशन पढ़ेंगे उसमें आएगा ये सारे कंसेप्ट। तो अगर इसको एक और देखना हो तो न्यूटन के सेकंड लॉ से भी देख सकते हैं इसको। जैसे न्यूटन का सेकंड लॉ यहीं पे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन #2 मतलब सेकंड लॉ है ये, लेक्चर देख लो कभी। तो वो क्या कहता है अपने को, जो नेट फोर्स है F नेट वो होता है चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, dp/dt। तो जो नेट फोर्स अगर 0 है ये, तो डेल्टा टी को अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो डेल्टा पी भी 0 हो जाएगा ना। तो डेल्टा पी बराबर हो जाएगा 0। डेल्टा पी क्या होता है चेंज इन मोमेंटम। अगर चेंज इन मोमेंटम 0 है तो पी इनिशियल बराबर हो जाएगा पी फाइनल के, है कि नहीं। तो मतलब ये कंजर्व हो जाएगा मोमेंटम। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से भी ये समझ सकते थे हम। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर अब, और अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी इससे जो क्वेश्चंस करेंगे ना। तो जो मोमेंटम का कंजर्वेशन है वो एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन में किसी में भी हो सकता है। हालांकि वहाँ पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए बस। जिस डायरेक्शन में हमें करना है कांस्टेंट उसको, उस डायरेक्शन में एफ नेट 0 होना चाहिए। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन है हमारा, पहले सिंपल क्वेश्चन आएंगे उसके बाद थोड़ा हाई लेवल के लेंगे। ठीक है,
व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ रिमेनिंग न्यूक्लियाई व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इजेक्ट्स फ्रॉम इट। तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है अपने पास, या फिर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई उसको बोल सकते हैं हम, ठीक है। तो ये मान लेते हैं अपने पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। तो इससे एक अल्फा पार्टिकल निकला अपना, अल्फा पार्टिकल। तो मान लेते हैं कुछ इसका मास रहेगा m, और ये अपना अल्फा पार्टिकल निकल गया, ठीक है। तो ये अल्फा पार्टिकल, ठीक है। तो और ये मान लेते हैं हम रिमेनिंग न्यूक्लियाई, रिमेनिंग न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जब मान लेते हैं इसकी जो वेलोसिटी है वो v है, तो v से ये आगे भागेगा, तो v वेलोसिटी, और ये मान लेते हैं हम पीछे भागेगा। क्यों भागेगा? क्योंकि हमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व रखना है ना, तो ये मान लेते हैं u से जाएगा। क्यों रखना है? जैसे अगर ये जो पहले था, ये अपना था सिस्टम इनिशियली था रेस्ट पे, तो इसका मोमेंटम कितना होगा? 0, क्योंकि m और इंटू वेलोसिटी इसकी 0, तो 0 होना चाहिए। और इसमें क्या है, अब इसमें मोमेंटम आ गया, इसका मास कैप छोटा m मान लेते हैं हम, ठीक है, स्मॉल m, और इसका कैपिटल M मान लेते हैं, जो अपना रिमेनिंग न्यूक्लियर है इसका, ठीक है। तो ये एम वी, इसके पास अब मोमेंटम आ गया, तो जो इस पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 0 है ना, तो इसका जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। तो इसने जो अल्फा पार्टिकल निकला वो कुछ स्पीड v से निकला, तो इसका अगर इसका मोमेंटम हुआ है तो इसका मोमेंटम कुछ नेगेटिव होना चाहिए, अगर ये वाला पॉजिटिव में है तो, ठीक है, क्योंकि कंजर्व होना चाहिए ना। नेट फोर्स 0 है, इस पे सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 था, एस्केलेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, और जो अपना मोमेंटम है वो भी कंजर्व रहेगा। तो ये देखते हैं अब इसको हम, तो जो P फाइनल था वो P इनिशियल था वो P फाइनल के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो P इनिशियल बराबर होना चाहिए P फाइनल के। तो P इनिशियल कितना? 0 के बराबर हो जाएगा P फाइनल कितना? जैसे ये अगर पॉजिटिव मान रहे हो तो इसको mv, तो mv और प्लस m और u, तो ये माइनस का है क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे नेगेटिव लग जाएगा एक, तो ये हो जाएगा माइनस का m, कैपिटल M और u, ठीक है। जो P फाइनल है वो P इनिशियल के बराबर होना चाहिए। तो जो अगर ये पॉजिटिव में बढ़ रहा है तो इसको नेगेटिव में बढ़ना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 0 लेके आना है इसको, ठीक है। तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है रिमेनिंग न्यूक्लियाई का वेलोसिटी। तो हमें u बताना है कितना होएगा। अगर इसको सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो इसको इधर लेके जाता हूँ, तो mu, तो दिस इंप्लाइज mu बराबर हो जाएगा mv के। अगर u हमें निकालना है तो कितना हो जाएगा? mv और डिवाइड बाई कैपिटल M। तो ये उस रिमेनिंग जो न्यूक्लियाई है अपना, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी, जो कि पीछे की तरफ रहेगी x नेगेटिव x डायरेक्शन में। तो ये अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो पहले देखना पड़ेगा नेट फोर्स 0 है कि नहीं है सिस्टम पे। तो पहले सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, क्योंकि ये अंदर से निकला अपने, क्योंकि रिएक्शन हुई है इसके अंदर और अल्फा पार्टिकल निकला है। जैसे यूरेनियम से निकलता है वैसे ही तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो सकता है ये, ठीक है। तो ये माना जैसे इसने अपना जो मोमेंटम बनाया है, तो उसको कैंसिल करने के लिए इसको नेगेटिव डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। जैसे बंदूक की गोली चलती है तो गोली आगे जाती है और बंदूक पीछे जाती है, क्योंकि उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है, नेट फोर्स 0 है ना, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो एक एग्जांपल और लेते हैं इसका हल्का सा ही। दिया हमें जो इनिशियली है ए और टी, ए कोई लड़का है और टी है अपनी ट्रॉली, ठीक है, आर मूविंग एट 4 मीटर पर सेकंड, तो 4 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं ये, ठीक है, ए और ये ट्रॉली दोनों। तो सडनली ए क्या करता है? मूव करना स्टार्ट कर देता है 2 मीटर पर सेकंड से विद रिस्पेक्ट टू फाइनल स्टेट ऑफ ट्रॉली। तो फाइनल स्टेट क्या रहेगी? जैसे 4 मीटर से शुरुआत में बढ़ रहे हैं, जैसे ये चलना शुरू करेगा तो इसका मोमेंटम कुछ कम हो जाएगा, क्योंकि इसने चलना शुरू कर दिया ना। तो हमें बताना जो फाइनल वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है वो क्या होएगी। तो ये हो जाएगा अपना सॉल्यूशन। जैसे ये अपने पास ट्रॉली है, तो जो फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी? मान लेते हैं u से ये आगे बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि जो 2 से ही कर रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा है अगर, तो यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसको। तो ये कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड, और ये ऑलरेडी चल रही थी 4 मीटर पर सेकंड से, तो हमें लगेगा जैसे आगे ही चल रही है ये, या फिर पीछे भी मान सकते हो। तो ये इसको मान लेते हैं हम u से आगे बढ़ेगी फिर, क्योंकि ये तो इनिशियली थी,
और जैसे ये स्टार्ट करेगा चलना तो इसका कुछ मोमेंटम कम होएगा, क्योंकि नेट फोर्स, इस पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है। इंटरनल सिस्टम ही है, जैसे ये बंदा इस पे ही चल रहा है तो ये इंटरनल सिस्टम हो जाएगा अपना। तो पी इनिशियल बराबर हो जाएगा पी फाइनल के, तो पी इनिशियल बराबर हो जाएगा अपना पी फाइनल के। तो पी इनिशियल कितना, जैसे ये 4 मीटर पर सेकंड से दोनों चल रहे हैं, 40 kg और 20 kg का, तो 60 kg और इंटू 4 मीटर पर सेकेंड बराबर हो जाएगा पी फाइनल। तो पी फाइनल कितना होगा, जैसे ये मास जो ट्रॉली है उसकी वेलोसिटी कितनी u, और ये एक्स डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव ही लिखी जाएगी। तो जो ट्रॉली का मास है वो 20 है, 20 kg, और u है अपना u, जो वेलोसिटी इसकी u है। अगर हम यहाँ से ग्राउंड से देखेंगे तो इस बंदे की कितनी लगेगी, 2 + u चला ऐसे लगेगी, ठीक है। तो प्लस, जैसे एक्स डायरेक्शन में मानना, अगर यहाँ पे उल्टा मानते हैं हम तो यहाँ माइनस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस जो बंदा है उसका वेट कितना है 40 kg, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 40 kg, और इंटू इसकी वेलोसिटी कितनी दिखेगी, अगर ग्राउंड से देखेंगे तो 2 और प्लस u दिखेगी, ठीक है। 2 + u, बहुत बार बताया है ये। जैसे अगर ये देखें हम तो 2 मीटर पर सेकंड इसकी जुड़ेगी, और ये कुछ मान लो 10 से चल रहा है तो, और 2 से ये चल रहा था, हमें लगेगा कि 12 मीटर पर सेकंड से लड़का चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमें अब u निकालना है फाइनली। तो u क्या हो जाएगा अपना, जैसे 60 को 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौक 24, तो 240 बराबर हो जाएगा अपना 20u, और प्लस 40 दूनी 80 और प्लस 40u, ठीक। तो ये हो जाएगा 160, और बराबर हो जाएगा 40 और 20 60, और u ही बताना हमें, जैसे ये 0 से 0 कट जाएगी तो u कितना आ जाएगा अपना 16/6, 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 4 0 6 से 36, 4 0 6 से 36। तो जो अपनी ट्रॉली है उसकी जो फाइनल स्टेट होएगी वो होएगी जैसे 2.66 मीटर हो जाएगी इसकी। तो u बराबर हो जाएगा अपना 2.66 मीटर पर सेकेंड, यही अपना आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें अब एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करना मोमेंटम, या फिर वाई में कंजर्व करना हो तो उस वैसा केस लेते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन दिया हमें, जैसे फाइंड वेलोसिटी ऑफ मास m व्हेन m जस्ट लीव द 10m सरफेस, जैसे ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिरेगा यहाँ पे, तो मान लेते हैं ये यहाँ पे आके रुका, ठीक है। तो ये m और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v, मान रहे हैं हम, ठीक। और ये 10 kg दिया हुआ जो 10m है, जैसे अगर m यहाँ पे 1 है तो ये 10 kg है, ठीक है। 1 kg है तो ये 10 है, 10 गुना है इसका। और जो ये रेडियस दी है ये दी है 22 मीटर, ठीक। तो ये सर्कुलर पाथ बनेगा, कुछ सर्कल इस प्रकार से बन जाएगा एक इस पे, और ये जो सरफेस अपना ये फ्रिक्शनलेस है। तो इतनी इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो जैसे इस पे एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लग रही है उसने ग्रेविटी वाली, तो ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गिरेगा, और मान लेते हैं यहाँ पे आगे इसकी वेलोसिटी u हुई, तो इसमें एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन वाला मोशन हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मोशन या फिर p इनिशियल इन x डायरेक्शन बराबर हो जाएगा p फाइनल इन x डायरेक्शन, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स है नहीं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ये ग्रेविटी वाली है, इसमें और कोई फोर्स लग नहीं रही। जैसे अगर एक ये नॉर्मल हो जाएगा, जो ये सरफेस है ये पूरे वाला, ये इस पर नॉर्मल लगा है कुछ इस प्रकार से, बट इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 90 डिग्री पे रहेगी। अगर 90 डिग्री पे रहेगी तो इसका जो वर्क डन है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई काम का नहीं है जो नॉर्मल रिएक्शन है वो, समझे। तो P इनिशियल बराबर हो जाएगा P फाइनल। तो जो पहले वाला सिस्टम रेस्ट पे था तो ये हो जाएगा अपना रेस्ट पे, तो ये 0 हो जाएगा शुरुआत में, और बराबर लास्ट में कितना होएगा, तो ये जो 10m है ये मान जैसे फ्रिक्शन लेस पे है तो ये यहाँ पे आएगा, u वेलोसिटी से आएगा, तो इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा मोमेंट, जो मोमेंटम है वो कंजर्व करने के लिए। तो यहाँ पे देखते हैं जो अपना m मास है v वेलोसिटी, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा mv, और ये x डायरेक्शन में बढ़ रहा है पॉजिटिवली। अगर ये u में माइनस x में बढ़ेगा तो इसका माइनस ले लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का हो जाएगा 10m और इंटू u, तो जो 10 kg वाला इसको मैं u से मान लेता हूँ, पीछे जा रहा है, ठीक है। तो जो m से m मर जाएगा ये, तो v बराबर हो जाएगा 10u के, m से m चला जाएगा तो v बराबर हो जाएगा 10u के। तो ये अपने पास आ गई इक्वेशन
एक। दूसरी इक्वेशन कैसे लाएं? दूसरी इक्वेशन ला सकते हैं इसकी हम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, क्योंकि जो शुरुआत में जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी, अगर वो गिरती गिरती यहाँ पे जो अपनी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई है, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे अपना मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। बट उसके लिए हमें कंडीशन देखनी पड़ती है, जैसे उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होना चाहिए, या फिर जो फोर्स लग रही है वो कंजर्वेटिव होनी चाहिए, तब जाके जो अपनी मैकेनिकल एनर्जी है वो यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है, तो वो क्या कहता है, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर हो जाएगा यू फाइनल और प्लस के फाइनल। ठीक है, इसका लेक्चर देख सकते हो, ऊपर टाइप करना है मैकेनिकल एनर्जी या फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बाय द चैंपियंस इंस्टीट्यूट, तो मिल जाएगा लेक्चर वहां पे। ठीक, तो इसकी यू इनिशियल कितनी हो जाएगी, जैसे ये मास एम रखा कितनी हाइट पे है, जैसे ये पूरा एक सर्कल बनेगा ये वाला, यहाँ पे अच्छे से दिख नहीं रहा बट ये है सर्कल, तो ये आर हाइट के ऊपर आ जाएगा ये, तो इसकी एम जी एच हाइट यानी आर बन जाएगा यहाँ पे। तो एम जी आर इनिशियल कितना है, एम जी आर हाइट पे, और प्लस जो के इनिशियल है वो कितनी है, जैसे इनिशियली रेस्ट पे था तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, बराबर यू फाइनल। तो फाइनली जो 10 kg का मास है ये यहाँ पे आ गया, अगर यहाँ पे हम रेफरेंस पॉइंट लें फिर रेफरेंस लाइन ले तो यहाँ पे जीरो, ठीक है, और प्लस के फाइनल, जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी है वो रेफरेंस पॉइंट पे लेना पड़ता है हमें, जैसे ग्राउंड पे अगर इसकी जीरो लेते हैं तो यहाँ पे एम जी एच होएगी, ठीक है, वो सब ऑटो अंडरस्टूड है। और ये के फाइनल क्या हो जाएगी, जैसे इसकी कितनी हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर और प्लस इसकी कितनी हो जाएगी हाफ एम यू स्क्वायर, तो एम यहाँ पे है 10m, तो प्लस का हाफ इंटू 10m और इंटू यू स्क्वायर, ठीक है, एम तो यहाँ पे भी कट जाएगा, जैसे एम एम और एम ये सब में कैंसिल हो जाएगा, तो एम एम और एम काट देंगे हर जगह से, तो ये क्या बचेगा अपने पास, तो यहीं पे लिख दे रहा हूँ इसको, तो जी आर बराबर हो जाएगा अपना हाफ वी स्क्वायर और प्लस 5 यू स्क्वायर, ठीक है, तो हमें चाहिए क्या, वेलोसिटी ऑफ मास m, तो वेलोसिटी माना हमने u के बराबर v के बराबर, तो हमें इसमें से v निकालना, तो ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन, तो इसको इक्वेशन 2 नाम दे देता हूं मैं, ठीक है, तो जो v की वैल्यू है ये v की वैल्यू 10u यहाँ पे रख देंगे हम, तो 10 दाई 100 यू स्क्वायर हो जाएगा, और 100 से 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 यू स्क्वायर, तो जी आर बराबर हो जाएगा 50 यू स्क्वायर और प्लस 5 यू स्क्वायर, तो जी कितना 10, आर कितना दिया हमें 22 मीटर दिया है, जैसे ये आर दिया ना 22 मीटर, तो यहाँ पे 10 और 22 की गुणा करेंगे तो 220 बराबर हो जाएगा 55 यू स्क्वायर, तो 11 पंजे 55 और 11 दूनी 22, तो 5 चौका 20, तो जो यू स्क्वायर है वो अपना आ जाएगा, या फिर u आ जाएगा प्लस माइनस 2, क्योंकि यू स्क्वायर आया अपने पास 4, तो ये प्लस माइनस 2 बन जाएगा, ठीक है, जैसे ऑलरेडी हमने पीछे माना तो इसकी ये वैल्यू लेंगे हम 2, ठीक है, पॉजिटिव 2 लेंगे, क्योंकि ये हमने नेगेटिव तो दिखा ही रखा है पहले, अगर यहाँ पे माइनस ले लिया तो ये अजम्पशन अपना गलत हो जाएगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 यूज करेंगे, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v हो जाएगा अपना 10 गुणा 2 यानी 20, तो v बराबर हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो इसका छोटे वाला मास है वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे भागेगा, ठीक है, तो इसमें क्या था हमारा एक डायरेक्शन का था, जैसे एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व था, जैसे बॉम्ब फटने का लेंगे तो उसमें एक्स वाई जेड किसी में भी कंजर्व करना पड़ सकता है, ठीक है, अच्छा सवाल था ये, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का भी यूज हुआ है, तो देखते रहो, अच्छी सीरीज चल रही है, शुरू से देखो सब समझ में आ जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है हमारा, ए बॉम्ब सडनली ब्रस्ट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, तो ये जो 3 पार्ट दिए बॉम्ब के ये इक्वल है, ठीक है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, तो जो फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं ये वाला है, सेकंड पार्ट ये है और ये थर्ड पार्ट है, तो इसकी वेलोसिटी हमें बतानी है कितनी होगी, ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सोल्यूशन अगर नॉर्मली इसकी देखें, जैसे एक्स में कितनी, या फिर जो नेगेटिव एक्स उसमें कितनी 6 मीटर पर सेकेंड, वाई में कितनी 8 मीटर पर सेकेंड, तो इसका जो ये वाला है जो मोमेंटम बढ़ेगा इनकी वजह से,
ये इसको कैंसिल करके, क्योंकि शुरुआत में इस पर नेट फोर्स कितनी, 0 अपने रखा रखा फट गया ये, ठीक है। नेट फोर्स 0, कोई फोर्स आया नहीं, तो मोमेंटम इसका कंजर्व रहेगा। तो जैसे अगर इसका हम देखें तो इसका नेट मोमेंटम किस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, और उसके अपोजिट वो होना चाहिए जो कि इसको कैंसिल करेगा, ठीक है। जैसे अगर इसको देखें हम तो इसका कुछ रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, यहाँ पे आएगा, जो कितना हो जाएगा अपना, जो अपना हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो उसमें देखो रिजल्टेंट जो है अपना, रिजल्टेंट बराबर हो जाएगा अंडर द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और कोस थीटा। तो ये है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो कोस थीटा यानी एंगल बिटवीन दिस, तो ये वाला और ये वाला के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0 अपना। तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका रूट, तो आर हो जाएगा अपना 36 और प्लस 64, तो ये बराबर हो जाएगा 10 के, तो 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट है वो 10 मीटर पर सेकंड आना चाहिए अपना। तो इसकी अगर यहाँ से देखें हम, ये है इसकी वेलोसिटी इधर, तो जो थर्ड पार्ट है उसकी वेलोसिटी उधर उस वाले डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी तो ये जाके मोमेंटम कैंसिल होएगा, ठीक है। क्योंकि इनिशियली मोमेंटम कितना 0, तो फाइनली भी 0 ही आना चाहिए। तो अगर ये इधर बन रहा है इसका मोमेंटम, तो इस वाले का जो मोमेंटम वो उधर बनना चाहिए, तो वेलोसिटी इसकी इधर हो जाएगी, ठीक। तो जैसे ये x में कितना, x में इसको चाहिए 6 को काटे, तो 6 इधर आ जाएगा इसका, और जो 8 हो जाएगा वो ऊपर हो जाएगा, समझ रहे हो। तो इसको मेथड से कर लेते हैं एक बार। तो मेथड क्या कहती है, इसको दोनों जैसे x डायरेक्शन और y डायरेक्शन में दोनों का कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। तो मान लेते जो थर्ड पार्ट है ये, इसका x में वेलोसिटी कुछ मान लेते हैं vx, ठीक है, और y में मान लेते हैं vy, ठीक है। तो y में हमने माना vy, तो कंजर्वेशन का मोमेंटम लगाएंगे यहाँ पे p इनिशियल इन x बराबर हो जाएगा p फाइनल इन x डायरेक्शन, ठीक है। x डायरेक्शन यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं। तो अगर ये पहले वाला पार्ट है इसका कितना हो जाएगा, जब मास तो m मानना पड़ेगा इसका, क्योंकि सबका सेम दिया 3 इक्वल पार्ट है, तो मास मान लेता हूँ इसका सेम m और m। जो पहले वाला पार्ट उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा mv, और वो भी नेगेटिव का, ये इनिशियली तो पहले तो सबका 0 ही है बराबर। जो p फाइनल है जैसे फटने के बाद ये गया इधर, तो mv, तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 6m, और ये वाला कितना हो जाएगा, जैसे इसका x डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट है नहीं है, तो इसका हो जाएगा 0 प्लस 0 और प्लस जो ये वाला है, ये वाला थर्ड पार्ट, इसका कितना हो जाएगा vx और इंटू m हो जाएगा ये, तो vx और इंटू m। तो जो x डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, ये n टू m है, x नहीं है, vx इंटू m है, तो m से m यहाँ पे कटेगा, ठीक है, m से m कट जाएगा ये। तो vx कितना है अपना, vx बराबर आ जाएगा 6 के, ठीक, और प्लस का है आपकी बार, क्यों, क्योंकि ये जो अगर इधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, और ये x डायरेक्शन मतलब प्लस ही आना चाहिए था अपना, तो ये हो जाएगा अपनी 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड। और जो मैंने बताया था वो यही तो बताया था, जैसे इधर 6 हो जाएगी उधर 8 हो जाएगी, क्योंकि इसका जो x वाला कंपोनेंट कौन कैंसिल करेगा, 6 वाला ही करेगा ये। जैसे ये -6 है तो ये प्लस होना चाहिए, ये -8 है तो ये +8 होना चाहिए। जब vy को और कर लेते हैं और कंजर्ड, तो p इनिशियल बराबर हो जाएगा p फाइनल इन y डायरेक्शन, ठीक है। तो p इनिशियल सबसे 0 ही है, और p फाइनल कितना हो जाएगा, जैसे इसका तो 0 ही हो जाएगा क्योंकि y में कोई कंपोनेंट नहीं है, तो 0 और प्लस इसका कितना हो जाएगा m और इंटू 8, और वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 8m, क्यों, क्योंकि ये नीचे वाला है तो साइन कन्वेंशन हमें ध्यान रखना पड़ेगा, और प्लस जो ये वाला है इसका vy कर लेते हैं mvy, तो mvy पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन हमें ध्यान देना है। तो 8m इधर आ जाएगा, m से m यहाँ पे कट जाएगा, ये वाला m से m कट जाएगा, और vy कितनी आएगी अपनी 8 ही आ जाएगी। तो vy वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा अपना 8 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड ऊपर वाला था, ठीक है, ये वाला। तो ये 6 होगी, ये कितनी आई अपनी 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 2 आ गया अपने पास। अगर इसको रिजल्टेंट निकालें इसका, तो कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, हमें पूछा था फाइंड इट्स वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट, तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ थर्ड पार्ट बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। अगर इसका एंगल पूछे तो इस वाले से हम इसका एंगल बताएंगे, ठीक है।
तो कैसे बताएंगे, जो अपना रिजल्टेंट है वो कुछ इस प्रकार से निकलेगा। तो इसको मैं बना लेता हूँ एक बार यहाँ पे थोड़ा। तो ये 6 है और ये 8 है, तो ये रिजल्टेंट हुआ। 6 और 8 को अच्छे से बनाता हूँ, ये 6 और ये हो जाएगा अपना 8 और ये रिजल्टेंट मान लेते हैं, ये 10 हो जाएगा अपना। अगर इसको जो ये वाला 8 वाला है इसको मैं यहाँ पे ले जाऊँ, पैरेलल शिफ्ट कर लूँ यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा अपना, पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो ये तो एंगल मान लेते हैं थीटा, tan थीटा वाला लगाना हमें, ये थीटा हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा और बढ़ाता हूँ 10 वाले को, ठीक है, और अब इस 8 को पैरेलल शिफ्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। tan थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 8/6, tan थीटा बराबर 8/6 यानी 4/3, और यानी थीटा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल 3 और 4 वाली है ये, ठीक है। तो ट्रायंगल 3 और 4 वाली बना देंगे हम यहाँ पे, तो ये 4 है ये 3 है, तो ये कितना 53 डिग्री हो जाएगा। तो इसका थीटा कितना हो जाएगा, अगर यहाँ एक्स एक्सिस देखें तो 53 डिग्री, ठीक है। ये अपने आंसर हो जाएंगे इसके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, तो जो ये तीनों जो बॉम्ब है वो शुरुआत में रेस्ट पे है और उसके बाद ये 3 इक्वल पार्ट्स में टूट जाता है, ठीक है। तो जो पार्ट्स की वेलोसिटी, जैसे पहले वाला पार्ट इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो ये जो सेकंड वाला इसकी हमें, ये थर्ड वाला मान लेते हैं, इसको हमें बताना है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला ये वाला, ये सेकंड मान लो इसको, ये थर्ड है। तो फर्स्ट वाला जो वो जा रहा है 37 डिग्री पे एक्स एक्सिस से, ठीक है, और 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो हमें इसकी वेलोसिटी बतानी कितनी होगी। तो ये सॉल्यूशन, ठीक है। तो जैसे ये x और y इसकी दोनों मान लेते हैं, तो ये मान लेते हैं क्योंकि ये x में भी है और इसके कंपोनेंट भी 2 हो जाएंगे, तो पहले इसके कंपोनेंट ही देख लेते हैं। तो पहले वाला जो ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 sin 37, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना 5 cos 37, क्योंकि जो थीटा के साथ रहता है वो cos वाला आता है, ठीक है। 37 वाली ट्रायंगल तो हमें सबको याद है ही। अगर ये 37 है तो ये 3, 4 और 5, तो cos 37 कितना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 4/5, तो ये हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड इधर, तो ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकंड, और ये हो जाएगी अपनी 3 मीटर पर सेकंड। तो y डायरेक्शन में कितनी, 3 मीटर पर सेकंड, x में कितनी, 4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब यहाँ इसको देखते हैं हम कितना आएगा, तो इसको मान लेते हैं हम ये x में तो vx, और इसकी y में मान लेते हैं तो vy। अब हम दोनों जैसे x में और y में दोनों को मोमेंट कंजर्व करेंगे, क्योंकि जब इनिशियल रेस्ट पे था तो एक्सटर्नल फोर्स इस पे 0 हो जाएगा, तो P इनिशियल बराबर हो जाएगा P फाइनल इन x डायरेक्शन, और दूसरे में करेंगे y में, ठीक है। तो P इनिशियल पहले तो 0 और x में कितना हो जाएगा, जैसे ये 1 है तो इसका मास है m, और ये नेगेटिव में हो जाएगा तो माइनस का m, ठीक, और प्लस जो सेकंड वाला इसका x में कितना vx और इंटू m हो जाएगा, तो m vx और प्लस इसका x में कितना है 3 मीटर पर सेकंड, और इसका मास है m, तो 3 करेक्शन ये 4 आएगा। जैसे ये इस x में देखना ना, तो ये 4 है, तो x में कितना 4 और इंटू m इसका मास है, ठीक है। तो m सबसे कैंसिल हो जाएगा m, तो m और m मर जाएगा, अपने पास बचेगा क्या, ये हो जाएगा 3, तो vx आएगा अपना माइनस का 3, तो vx बराबर हो जाएगा माइनस का 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बट जो हमने माना वो गलत हो जाएगा, जैसे हमने इस डायरेक्शन में मानना था, ये इसमें ना होके यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इसको रेड से दिखा देता हूँ, तो ये होएगा कुछ इस प्रकार से vx 3 मीटर पर सेकंड। vy में कंसीडर कर लेते हैं इसको, जैसे p इनिशियल, तो p इनिशियल और बराबर है p फाइनल इन y डायरेक्शन, ठीक है। अब ये डायरेक्शन वाइज हमें करने पड़ेंगे, तो p इनिशियल तो फिर भी 0 ही है, बराबर है p फाइनल, तो पहले वाले का कोई कंपोनेंट है नहीं y में, तो ये 0 हो जाएगा। इसका कितना है 3 और इंटू m हो जाएगा, तो ये 3m और प्लस ये कितना हो जाएगा vy मानना और m है, तो ये नेगेटिव में है तो ये माइनस लिखेंगे हम, प्लस की जगह माइनस, और ये हो जाएगा m इंटू vy, तो m से m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, m से m मर जाएगा, बचेगा क्या अपने पास vy हो जाएगा 3, ठीक है। तो vy बराबर हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, तो ये वाला तो ठीक है, ये हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड नीचे, ठीक है। तो इसका नेट कहाँ से निकलेगा, जैसे ये नेट निकलेगा यहाँ बीचों बीच इसके, नहीं 45 डिग्री पे निकल जाएगा, तो इसका निकालते हैं एक बार कितना आएगा रिजल्टेंट,
तो रिजल्टेंट के लिए वही हम यूज करेंगे अपना अंडर द रूट 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 18। तो 3 रूट 3 हो जाएगा ये, तो r बराबर हो जाएगा 3 रूट 3, करेक्शन 3 रूट 2 आएगा। ठीक है, जैसे 3 3 9 अंदर जाएगा तो 9 दूनी 18 बन जाएगा ये, समझे। या फिर 9 9 18 हो गया, तो 9 गुणा 2 3, 9 का जो रूट है वो बाहर आ जाएगा 3 और बचेगा अंदर 2, तो ये इसकी हो जाएगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे इसको पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा 3/3 यानी 45 डिग्री हो जाएगा इसका एंगल, कहीं से भी निकाल सकते हो। तो थीटा हो जाएगा अपना 45 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अपने आंसर इसके। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया हमें समझा देता हूँ एक बार इसको। तो एक 3m का कोई पार्टिकल है, वो उसको हमने 45 एंगल पे फेंका है, कितनी स्पीड से, 10 रूट 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और ये मैक्सिमम हाइट पे जाके 1/2 में टूट जाता है। तो जो एक m वाला मास है वो फ्री फॉल करता है और ग्राउंड पे आ जाता है। ठीक है, हमें पूछा है जो 2m का मास है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी x डायरेक्शन में। तो ये क्वेश्चन दिया था हमें। ठीक है, तो सॉल्यूशन प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन है, तो ऊपर प्रोजेक्टाइल देखना हो तो ऊपर टाइप कर लेना। ठीक है, चैंपियंस इंस्टीट्यूट लगा देना। तो पहले तो इसकी कंपोनेंट देख लेते हैं, जो ये हमने फेंका इसको, तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। एक तो बन जाएगा अपना x में, तो x में बनेगा कितना, tan रूट 2 और cos 45 डिग्री, और एक बनेगा y में। ठीक है, तो y में कितना, y में sin 45 हो जाएगा, जैसे tan रूट 2 और sin 45 डिग्री। जैसे इसका ये कंपोनेंट कितना आएगा, tan रूट 2 cos 45, ये वाला लिखा मैंने x डायरेक्शन वाला, तो v इन x। ठीक है, या फिर u इन x है क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है ना ये, तो u इन x है। और ये हो जाएगी u इन y, जो इसका ये वाला कंपोनेंट आएगा, तो ये आएगा tan रूट 2 sin 45, तो ये हो जाएगा u इन y डायरेक्शन। तो x और y दोनों की दे रखी है हमें, तो जो tan cos 45 होता है वो 1/√2 होता है, तो u इन x कितना हो जाएगा अपना 10 और मीटर पर सेकंड, और sin 45 भी 1/√2 होता है, तो u इन y भी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। u इन y बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो दोनों स्पीड आ गई अपने पास x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। अब क्या है, जो मैक्सिमम हाइट पे जाके जो वेलोसिटी इन y डायरेक्शन है वो जीरो हो जाएगी। अगर ये जीरो नहीं होती तो ये और ऊपर बढ़ता रहता, और ये जो x में है ये बढ़ता रहेगा अपना। जैसे y डायरेक्शन में है तो इसमें ग्रेविटी फोर्स लगेगी जो इसको नीचे गिरा रही है। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स है। और जो ये वाला है अपना x एक्सिस है, तो x डायरेक्शन में कोई फोर्स होती नहीं है, जैसे कोई भी एक्सलेशन नहीं है ना यहाँ पे, तो ये बढ़ती रहेगी जो उससे बढ़ रही थी अपनी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम था वही फाइनल होना चाहिए, तो इनिशियल और फाइनल का लगा देंगे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स आई नहीं है इसमें जो एक्स डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ पे कंजर्वेशन लगाएंगे मोमेंटम का इन एक्स डायरेक्शन, तो पी इनिशियल बराबर हो जाएगा पी फाइनल, किसमें, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि वाई में तो अपना ऑलरेडी ग्रेविटी लग रहा है ना। जैसे वाई में देखो तो ये ग्रेविटी इसको नीचे खींच के ला रही है ना, इसको भी नीचे खींच रही है, इसको भी खींच रही है, बट जो एक्स में है वो कंजर्व्ड है, क्योंकि जो ये वाली स्पीड थी इसकी एक्स वाली वही यहाँ पे रहेगी। ठीक, स्पीड चेंज नहीं हुई, मतलब मोमेंटम कंजर्व्ड। तो पी इनिशियल इन एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो पी इनिशियल कितना था, जैसे ये 10 है एक्स में और इसका मास कितना था 3m, तो ये हो जाएगा 3m और इंटू 10 मीटर पर सेकेंड, और बराबर हो जाएगा पी फाइनल। तो जैसे ये इसका x में कोई कंपोनेंट है नहीं है तो इसका तो हो जाएगा 0, बट इसका है, जैसे v2m लिखा मैंने ये, तो v2m और इंटू इसका मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा इसका मास, तो यहाँ पे लिखूंगा मैं 2m। ठीक है, m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, या फिर कट जाएगा m से m, तो ये हो जाएगा 30 और बराबर हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ 2m मास की। ठीक है, और इंटू है ये वाला 2, तो यहाँ पे 2 से मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, तो वेलोसिटी किसकी, जो 2m मास बचा है उसकी, वो कितनी आ जाएगी 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा, यही पूछा था हमसे, जो इस वाली वेलोसिटी है u2m की वो कितनी होगी, वो हमने बता दिया 15 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसमें किसी डायरेक्शन में कुछ दे देगा, किसी डायरेक्शन में कुछ दे देगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें कंजर्व हो सकती है मोमेंटम। ठीक है। तो जैसे ये एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलेरेशन है नहीं, तो इसका फोर्स आएगा नहीं, कुछ फोर्स नहीं आएगा तो वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। एक्स डायरेक्शन का लगा दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो ये अपने आंसर हो जाएंगे। तो लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं हम। ठीक है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा कोलिजन पे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। देखें कल के लिए आएगा अपना कोलिजन। ठीक है।